इधर दिल्ली में E4M न्यूज नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और मोबाइल फोन ने खबरों को तेज बना दिया है। पहले टीवी ही न्यूज का राज था, अब सोशल मीडिया और एप्स ने चुनौती दी है। यानी अब छोटी स्क्रीन हो या कलाई पर आ गई है, वो समझ लीजिए, जो टेक्नोलॉजी के साथ आगे अपडेट रहेगा वही टिका रहेगा। टीवी का माध्यम किस तरीके से बदल रहा है? क्या टीवी की दुनिया बदल रही है? न्यूज़ की दुनिया बदल रही है? क्या टेक्नोलॉजी उस पर हावी होने वाली है? बात करने के लिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस के सीएमडी उपेंद्र राय जी है। उपेंद्र जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, क्योंकि आपका सफ़र टीवी के में भी रहा है, प्रिंट में भी रहा है, और अब टेक्नोलॉजी की दुनिया आ गई है, तो क्या लगता है कि बहुत तेज़ी से ये दुनिया बदल रही है न्यूज़ की? देखिए, परिवर्तन होना ही चाहिए। और जब से दुनिया में टेक्नोलॉजी आई, उसका अपग्रेडेशन आया। जैसे हम मोबाइल यूज करते हैं कोई भी, तो उसका सॉफ्टवेयर का जैसे अपग्रेडेशन आता है, तो कोई चीज़ का अपग्रेडेशन क्यों आता है? क्योंकि जो उसके सामने चैलेंजेज होते हैं, उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उसका अपग्रेडेशन आता है। जैसे हम आईफोन यूज़ करते हैं, तो उसमें आता है कि बग्स को, इसको, उसको, हैकिंग को फिक्स करने के लिए ये नया सॉफ्टवेयर आया। तो ठीक उसी तरीके से टीवी की मीडिया का जो माध्यम है, एक टाइम में मैंने बताया अपने संबोधन में कि 97 में जब मैंने अखबार ज्वाइन किया था, तो 2002 में ये लोगों को समझ में आ चुका था, जब आज तक जैसा चैनल लॉन्च हुआ था, कि अब अखबार के आगे टीवी का ज़माना है, टीवी न्यूज़ का ज़माना है। और वे लोग ज़्यादा रेलिवेंट महसूस किए जाने लगे जो टेलीविज़न में काम करते थे। तब सैलरी भी बहुत अच्छी थी। लेकिन टीवी का जो माध्यम है वो भी बहुत तेज़ी से बदला। कब बदला? जब साल 2013 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपनी जगह बनानी शुरू की, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जगह बनाने के कारण जब आम आदमी के हाथ में ताकत आई, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो एक्सेसिबिलिटी थी, वो आपके हाथ में जो मोबाइल है उसमें आ गई, तो क्या होता है कि जो चीज़ सहज सरल उपलब्ध होती है और यूजेबल होती है, वो किसी माध्यम को पीछे छोड़ देती है। और जब से न्यूज़ की दुनिया में भी सोशल मीडिया ने पैठ बनाई, पकड़ बनाई, और लोगों को सहज तरीके से न्यूज़ भी मिलने लगा, और ऐप्स के ज़रिए पॉपअप आने लगे उनके मोबाइल स्क्रीन पे, तो मुझे ऐसा लगा उस वक्त भी, और अब तो मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि बड़ी स्क्रीन का ज़माना समाप्त हो गया। बड़ी स्क्रीन अब बीते ज़माने की बात हो गई। जो है, समय ने एक नई करवट ली है, और अब जो कुछ भी है, आप समझिए कि अब मोबाइल के ऐसे वर्जन आने जा रहे हैं जो एक छोटा सा घड़ी जैसा क्लिप आपके हाथ में रहेगा, और सब कुछ उसी में आप दिख जाएंगे। आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी जो प्राइवेट स्क्रीन होगी, अगल बगल वाला नहीं देख पाएगा, सिर्फ आप देख पाएंगे। और बड़ा से बड़ा प्रेजेंटेशन भी आप बड़े से बड़े हॉल में कर पाएंगे। तो टेक्नोलॉजी बहुत नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है। आदमी चाँद तारों के सफ़र के बारे में कभी सपने देखता था, कहानियाँ सुनता था, सही अर्थों में आदमी चाँद तारों पे पहुंच गया। मैंने एक कहानी अभी सोचा था सुनाऊंगा, मेरे दिमाग से स्लिप कर गई, लेकिन आपने सवाल पूछा है तो इसी के साथ अपनी बात समाप्त भी करूंगा। कि जब कहानी है ये, कि जब परमात्मा ने सृष्टि बनाई, तो आदमी को बनाने के बाद वो डर गया कि आदमी हमारी सत्ता को कब्जा न कर ले, कहीं हमारे बराबर आके खड़ा न हो जाए। तो परमात्मा ने अपने सलाहकारों से राय मांगी कि हमें क्या करना चाहिए। हमने तो ऐसी चीज़ बना दी जो हमारी ही सत्ता को टेक ओवर कर लेगा। तो उनके सलाहकारों ने, किसी ने सलाह दी कि आप जाइए, अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आप छुप जाइए कहीं। तो उनके एक बुद्धिमान सलाहकार ने कहा कि आप ऐसा मत करिए, आदमी वहाँ भी पहुँच जाएगा, चाँद मंगल पे भी पहुँच जाएगा एक दिन, तब क्या करेंगे? तो परमात्मा ने पूछा कि भाई तुम ही बताओ फिर क्या करें। तो उसने कहा कि आप ऐसा करिए कि आदमी की एक फितरत है, वो हमेशा आगे देखता है, अपने अंतर मन में कभी उतरता नहीं। अंदर झांक के देखना बड़ा मुश्किल काम है उसके लिए। तो दूसरे वाले सलाहकार ने बोला कि अगर आदमी वहाँ झांक के देखने लगे तो क्या करें? तो पहले वाले ने कहा फिर परमात्मा से कि आप उसको अपनी भगवत्ता दे देना, उसको अपनी सत्ता दे देना। ऐसा बिरला ही होगा कोई, और वो होगा तो समझना आपकी सत्ता का मान रखेगा, उसको आगे बढ़ाएगा, और उससे आपको कभी नुकसान नहीं होगा, वो मनुष्यता का फ़ायदा ही करेगा। ये कहानी है, लेकिन ये कहानी बड़ी मुझे प्रीतिकर लगती है, बड़ी रुचिकर लगती है। तो मैंने ये कहानी इसलिए सुनाई कि जो टेक्नोलॉजी है अब आपके उंगलियों में, हाथों में, घड़ी ये अंगूठी के साइज़ में इस तरह से आ चुकी है। कभी हम फ्लॉपी, बड़ा सा टेप, ये सब करते थे, वो सब कुछ सिमट के जो है
नाखून बराबर आ चुका है। तो अभी जो आदमी की सोचने की क्षमता है, कहते हैं ना कि हमारे मन का कोई आकार नहीं ले पाया, हमारे मन की स्पीड से कोई चीज़ जान नहीं पाया कि उसकी स्पीड कितनी है, कैसे सोचता है। तो आप ऐसे ही समझिए कि जैसा हम अपने दिमाग के बारे में 5% भी नहीं जानते, दुनिया जितनी तरक्की कर गई, लेकिन एआई बन जाए चाहे कोई टेक्नोलॉजी बन जाए, एक बात बड़ा निश्चित रूप से मैंने हमेशा कहा है कि ऐसी कोई मशीन नहीं बनने वाली दुनिया में कि उसको दाल चावल खिला दीजिए और वो खून बना के आदमी का अस्थि मज्जा रक्त तैयार कर दे। एक आर्टिफिशियल दुनिया है, इसीलिए उसको एआई कहा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। वो रहेगा आदमी के जीवन को बेहतर सुविधाजनक बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी के बाद दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरी के बाद तीसरी टेक्नोलॉजी, ये सारे डेवलपमेंट होंगे। मैंने बोला कि 3 लाख सालों में जितना विकास हुआ उतना 3000 सालों में हुआ, 3000 सालों में जितना हुआ उतना 300 सालों में हुआ, जितना 300 सालों में हुआ अगले 30 साल में हुआ, और जो 30 साल में हुआ वो अब समझिए कि 3 महीने में हो जा रहा है। चाइना, जैसे हमारे यहाँ ब्रिज बना मुंबई में सीलिंग, उसको बनने में 9 साल लगे, 5.6 किलोमीटर का ब्रिज है। तो अपने अपने स्केल का एक पैमाना है। गुंजाऊ और रसिया के किसी और शहर के बीच में 37 किलोमीटर लंबा ब्रिज 3 साल के अंदर बना के दे दिया उन लोगों ने। तो इसी दुनिया में अनेकों उदाहरण अवेलेबल है, यहाँ के भी वहाँ के भी। हमें उनसे सीखना है, सीख के आगे बढ़ना है। और टीवी का जो मीडियम है, मेरा मानना है कि एआई, सोशल मीडिया और टेलीविज़न, इन तीनों का इंटीग्रेशन करके, और डिजिटल मीडिया, इन चारों का इंटीग्रेशन करके जो कंपनियां काम करेंगी वो इस बिजनेस में बची रहेंगी। जो नहीं कर पाएंगी वो नहीं कर पाएंगी। तो ऐसे में जो टीवी में खबरों की दुनिया में खास तौर से अब तक टिका है और ये अवार्ड जिनको मिलने वाले हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? और जो आगे टीवी में के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह? देखिए, नई टेक्नोलॉजी में उनको जाना ही पड़ेगा, चाहें या न चाहें। अब उनके चाहने पे निर्भर नहीं है। खबरों की दुनिया बहुत दिलचस्प दुनिया है, लेकिन खबरों की दुनिया को परोसने का जो बड़ा माध्यम टेलीविज़न था, अब वो श्रिंक करके एक छोटे से मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया है। मैंने आपको बोला ना कि अब नए जनरेशन जो मोबाइल फ़ोन और चीज़ें आ रही हैं, वो नेक्स्ट लेवल के होंगे, वो वर्चुअली होंगे। वो फिजिकली मोबाइल आपको ढोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आपके हाथ में कोई छोटी सी चिप होगी, कोई छोटा सा बैंड होगा, उसी में सब कुछ आ जाएगा और वो आपको वर्चुअली सारा चीज़ दिखा देगा। प्राइवेट स्क्रीन भी रहेगी। आप उसको, अगर उसका मोड चेंज करना चाहते हैं तो उसी स्क्रीन में ऑप्शन रहेगा कि अगर उस ऑप्शन को चेंज कर दीजिए तो दूसरा आदमी भी उसको देखना शुरू कर देगा। बहुत चीज़ें बदल चुकी हैं, इट्स टोटली डिफरेंट। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि समय के साथ खबरों की दुनिया को भी जो है वो अपडेट होना है, टेक्नोलॉजी की दुनिया में बदलना पड़ेगा। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन मनु के साथ मैं कोमल शर्मा।